Hello everyone, my name is Heeraj Singh Lodhi and I am BTech third year computer science student at IMSC सागर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक स्टैंडर्ड सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है और यहाँ पर जो सेक्शन होते हैं मैं उन सेक्शन को भी बताऊंगा कि इसका यूज किस लिए किया जाता है। कुछ इस प्रकार से एक स्टैंडर्ड सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है इसका यूज करते हैं हम किसके लिए, प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन देने के लिए कि इसका ऑथर कौन है और इसकी डेट क्या है और यह प्रोग्राम क्या करेगा। ये सभी हम लोग देते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। और इसके बाद आता है हमारा लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में क्या करते हैं, हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं अपनी फाइल में। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था हेलो वर्ल्ड को, जिसमें हमने इंक्लूड किया था stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और एक फाइल्स को और बाद में ऐड किया था कंसोल इनपुट आउटपुट। ये दोनों फाइल्स को ऐड किया था किसमें, इस लिंक सेक्शन में। वही था हमारा लिंक सेक्शन जो कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यहाँ पर इस लिंक सेक्शन में हम लोग हेडर फाइल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल्स, और जो हमने खुद बनाई है फाइल्स हम उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। इसलिए हम लोग लिंक सेक्शन का यूज करते हैं। और जो अगला डेफिनेशन सेक्शन है इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे कोई भी कांस्टेंट यूज करना है हमें अपने प्रोग्राम में, उनको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं और मैक्रो डिफाइन करते हैं इसी सेक्शन में। अब जैसे हमने लिखा हैज डिफाइन, डिफाइन में यहाँ क्या लिख दिया, पाई की वैल्यू क्या लिख दी 3.14। यहाँ पर ये एक क्या है, डेफिनेशन सेक्शन में एक पी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अगर हम 3.14 ही रहेगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ हम लोग पी लिखेंगे ये पी रिप्लेस हो जाएगा 3.14 से। इसीलिए हम लोग इस सेक्शन का यूज करते हैं डेफिनेशन सेक्शन का। इसमें हम लोग कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। अब एक आता है दूसरा सेक्शन ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इस सेक्शन में हम लोग वो चीजें डिक्लेयर करते हैं जो हमें हर एक फंक्शन में एक्सेसिबल हो और उसकी हमें जरूरत हो। अब जैसे यहाँ पर वो चीज डिक्लेयर करते हैं जो हमें दूसरे फंक्शन में यूज करना हो। जैसे कोई मैथ का फॉर्मूला है वो हमें मेन फंक्शन में भी यूज करना है और जो यूजर द्वारा फंक्शन बनाया गया है इस फंक्शन में भी यूज करना है। हम वो जाके इस ग्लोबल डिक्लेरेशन में सेक्शन में उसको डिक्लेयर कर देंगे और फिर हम इनमें यूज कर पाएंगे। और यहाँ पर जो फंक्शन होता है, यहाँ पर जो ये इतना कहलाता है लोकल स्कोप। कोई वेरिएबल यदि हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे तो इस बाहर वाले सेक्शन में यूज नहीं होगा और यहाँ पर ये दूसरे फंक्शन में भी एक्सेसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इस ग्लोबल सेक्शन का यूज करते हैं ताकि वो दूसरे फंक्शन में यूज हो सके। यदि हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे तो सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर ही हम इसको यूज कर पाएंगे, इसी फंक्शन के अंदर ही बस हम इसको यूज कर पाएंगे, ना कि इस फंक्शन में। यदि इस फंक्शन में यूज करना है तो हमें ग्लोबल बनाना पड़ेगा और इसमें यूज करना है तो ग्लोबल बनाना पड़ेगा। यदि सिर्फ हमें इसमें ही यूज करना है तो हम लोकल बनाएंगे और सभी जगह यूज करना है तो हम ग्लोबल बनाएंगे। इसीलिए हमें ग्लोबल सेक्शन रखना होता है जिसमें हम ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पर जो मेन फंक्शन होता है वो एक हर एक प्रोग्रामिंग में एक नेसेसरी फंक्शन होता है। इस फंक्शन में हम लोग दो पार्ट होते हैं, एक डेफिनेशन सेक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन और दूसरा एग्जीक्यूशन सेक्शन। डिक्लेरेशन सेक्शन मीन्स इसमें हम लोग जैसे वेरिएबल्स यूज करना है, ए वी ये सभी वेरिएबल्स यूज करना है तो सबसे पहले डिक्लेयर कर दिए और इसके बाद इन्हीं को वैल्यू दे दी। मान लो ए को 5 दे दी एंड बी को 10 दे दी। अब एग्जीक्यूशन सेक्शन में क्या करेंगे, हम इन पर वर्क करेंगे और जो भी हमें करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो लोग वो हम लोग करेंगे इस एग्जीक्यूशन सेक्शन में। इस प्रकार से ये कुछ मेन फंक्शन में दो सेक्शन है। अब यहाँ पर जो यूजर डिफाइंड सेक्शन है ये क्या है, फंक्शन है। जो भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उसको सबसे पहले यहाँ पर प्रोटोटाइप देते हैं और यहाँ पर उसको पूरा का पूरा डिफाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है इंट और यहाँ पर सम, यहाँ पर ये 2 नंबर लेगा। इसको हम सीखेंगे जब हम फंक्शन सीख रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। बस अभी के लिए देख लीजिए किस प्रकार से हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर प्रोटोटाइप दे दी है, जो फंक्शन है उसकी प्रोटोटाइप दे दी है। यहाँ पर उसका रिटर्न टाइप है इंटीजर टाइप और ये 2 आर्गुमेंट लेगा, सॉरी पैरामीटर लेगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं और इसकी डेफिनेशन यहाँ पर पूरा बनाते हैं। ये क्या किया हमने, प्रोटोटाइप दिया है और इसका डिक्लेरेशन या फिर डेफिनेशन हम देंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन में यहाँ पर नीचे। इस यहाँ पर जैसा हमने ऊपर लिखा है
वैसा ही हम यहाँ पर लिखेंगे इंट और यहाँ पर a और b, और इसको हम अंदर जाते ही हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे a प्लस b को। तो इस प्रकार से कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से ये होगा। सबसे पहले हम अपने चलते हैं VS कोड में। यहाँ पर VS कोड में आ चुके हैं। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसका यूज होगा कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब जैसे यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट की, तो इस नई फाइल का हम रख लेते हैं नाम सिंपल इंटरेस्ट डॉट सी। यहाँ पर हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात करने वाले हैं इस सी प्रोग्रामिंग की मदद से। इस सी प्रोग्राम की मदद से सबसे पहला क्या है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑथर का नाम रख देंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिए, और यहाँ पर मैं मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं डेट भी दे देता हूँ, आज की डेट है 19/07 एंड 22, एंड ये प्रोग्राम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, लिंक सेक्शन में। लिंक सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड stdio.h। तो इस प्रकार से हम लोग लिंक कर देंगे अपनी फाइल को इस प्रोग्राम से। अब इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, इस डेफिनेशन सेक्शन में। डेफिनेशन सेक्शन में हमें कुछ भी डिफाइन नहीं करना है, तो हम सीधे जाएंगे इस ग्लोबल डिक्लेरेशन में। ना ग्लोबल डिक्लेरेशन को कुछ करना है, ना ही डेफिनेशन सेक्शन का, क्योंकि अभी हमें इसका यूज नहीं है, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे और सीधे मेन में जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डेफिनेशन सेक्शन और ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, सीधे अपने मेन फंक्शन पर चलते हैं। अब मेन फंक्शन पर गए और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना लिया है ए नाम का। ए नाम का ना बनाकर मैं इसको बना लेता हूँ रेट। रेट क्या होगी, इसकी 10 होगी। मैं आपको आने वाले प्रोग्राम्स में बताऊंगा, आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं और उनका यूज करना है। अभी के लिए आप देख लीजिए सिर्फ सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है बस। यहाँ पर ये क्या है, इस मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन सेक्शन है। यहाँ पर रेट क्या है, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर इंट टाइम क्या मान लेते हैं हम, मान लीजिए 5 years है, और इसके बाद इंट अमाउंट हम मान लेते हैं 1000 या फिर यहाँ पर 5000। इस प्रकार से कुछ हमारा ये सभी आ जाएंगे वेरिएबल्स। अब इसके बाद हम लोग ब्याज को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट एक वेरिएबल बना लिए, और इसमें क्या कर लेंगे, हम फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या होता है, रेट मल्टीप्लाई टाइम और मल्टीप्लाई अमाउंट। इससे हमारा डिवाइडेड बाय 100। इससे हमारा क्या आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। इस प्रकार से हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसको हमें प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए हमें लिखना होगा प्रिंट एफ, और यहाँ पर डबल राउंड ब्रेसेस बंद एंड चालू के बाद हमें अंदर लिखना है %d। %d इसलिए लिखा जाता है, हमें एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है। यहाँ पर यदि कुछ और प्रिंट कराना होता तो हमें सिर्फ मैसेज देना होता है। यदि कोई मैसेज देना है तो हमें कोई भी पास नहीं कराना है, क्योंकि यहाँ पर एक जो सिंपल इंटरेस्ट है ये हमारी मेमोरी लोकेशन में कहीं ना कहीं स्टोर है और उसका कुछ एड्रेस होगा। यहाँ पर हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होता है कि हम किस फॉर्मेट का, किस टाइप का डेटा प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंटीजर टाइप का डेटा प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पास कर देंगे और यहाँ पर %d लिखेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट प्रिंट हो जाएगा। हमने अभी इंटीजर लिया है तो पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी, यह वैल्यू आएगी सिर्फ डेसिमल में, यह वैल्यू आएगी सिर्फ इंटीजर में, क्योंकि हमने इंटीजर प्रिंट किया है। अब यदि हम इसको रन करेंगे तो यह रन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस कमांड प्रॉम्प्ट में लिखेंगे GCC और जो प्रोग्राम का नाम है वो। यहाँ पर मैंने लिखा सिंपल इंटरेस्ट डॉट सी। इस प्रकार से कंपाइल हो जाएगा। इसके बाद a.exe। यहाँ पर देख लीजिए ये कैलकुलेट होकर आ रहा है ब्याज। इस प्रकार से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दशमलव में आ गई तो हम उसको फ्लोट डेटा टाइप ले लेते हैं और यहाँ पर %d की जगह %f लगा देते हैं। इस प्रकार से दशमलव वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए ये ब्याज कुछ इस तरह से आ रहा है। ये था सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर।